हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में हम जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए जो MCQ लेक्चर सीरीज देख रहे थे, उसमें कुछ हमें कमेंट्स जो मिली थी उसके हिसाब से जो AMC की टेक्निकल सुपरवाइजर लाइट के लिए जो पोस्ट है उसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो ऑलरेडी हमने हमारी MCQ सीरीज में कवर कर रखे हैं। बट ये जो इल्यूमिनेशन का जो टॉपिक था उसके MCQ हमारे जो MCQ लेक्चर सीरीज है उसमें हमने इंक्लूड नहीं किए थे। तो आज के इस वीडियो में जो इल्यूमिनेशन है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है उसके पार्ट 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जो MCQs है वो SSC JEE की एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में आने वाली AMC टेक्निकल सुपरवाइजर लाइट की इलेक्ट्रिकल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, इल्यूमिनेशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है उसके पहले पार्ट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले MCQ से। यहाँ पे पहला MCQ हमें दिया हुआ है, द रेडियंट एफिशिएंसी ऑफ द ल्यूमिनियस सोर्स डिपेंड्स ऑन। जो हम ल्यूमिनियस जो सोर्स है उस ल्यूमिनियस सोर्स की जो रेडियंट एफिशिएंसी है वो रेडियंट एफिशिएंसी किस पे डिपेंडेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए द शेप ऑफ द सोर्स, ऑप्शन बी द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ऑप्शन सी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो ल्यूमिनियस सोर्स है उसकी रेडियंट एफिशिएंसी जो है वो ऑप्शन बी दैट मींस द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, जो सोर्स का टेम्परेचर है उस पर डिपेंडेंट रहेगी। नाउ यहाँ पे हमारा जो आंसर है कि जो रेडियंट एफिशिएंसी ल्यूमिनियस सोर्स की है उसके सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहेगी, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हेन देन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर सम हीट इज प्रोड्यूस्ड टू I2R loss which increases the temperature of the conductor. At low temperature, the conductor radiates energy in the form of heat waves, but at very high temperature, radiated energy will be in the form of light as well as heat waves. And radiant efficiency, the definition of radiant efficiency is as the ratio of energy radiated in the form of light which produce the sensation of vision to total energy radiated out by the luminous body. So we can say that radiant efficiency that is equal to energy radiated in the form of light divided by total energy radiated by the body. So it is found that the maximum radiant efficiency would occur at about 62,000 degrees Celsius, and even then the values of maximum efficiency would be nearly about 20%. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 62,000 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर हाई होगा उस टाइम पे भी हमारी जो सोर्स है उसकी एफिशिएंसी है वो नियरली अराउंड 20% हमें मिलेगी। सो वी कैन से दैट द ल्यूमिनियस सोर्स जो है उसकी रेडियंट एफिशिएंसी जो है वो सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहेगा। सो ऑप्शन बी द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 2, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है that carbon arc lamps are commonly used in। जो कार्बन आर्क लैंप्स जो है वो कॉमनली हम कहाँ पे उसका यूज करते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए डोमेस्टिक लाइटिंग, ऑप्शन बी स्ट्रीट लाइटिंग, ऑप्शन सी सिनेमा प्रोजेक्टर एंड ऑप्शन डी फोटोग्राफी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सिनेमा प्रोजेक्टर। जो सिनेमा प्रोजेक्टर है उसमें कार्बन आर्क लैंप्स जो है उसका यूज हम करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द कार्बन आर्क दैट ऑपरेट बाय आयोनाइजिंग एयर मोलिक्यूल्स which carry the current between the carbon electrode to incandescence. To ignite the lamp, the rods are touched together
and thus allowing a relatively low voltage to strike the arc, and the rods are then slowly drawn apart and the electric current held and maintain an arc across the gap, and this tip of the carbon rods are heated and the carbon vaporizes, and the carbon vapor in the arc is highly luminous, which is about to produce the bright light, and the rods are slowly burnt away in use, and the distance between them needs to be regularly adjusted in order to maintain the arc. And the carbon arc lamp was mainly used in the cinema projector, and carbon electrode projector produces the best possible light, a pure white and with even brightness carbon monoxide. So we can say that this carbon arc lamps are commonly used in cinema projectors. So option C, cinema projector, is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 3, the unit of solid angle is. यहाँ पे जो solid angle हम कंसिडर करेंगे उसका यूनिट जो है वो कौन सा हमें मिलेगा और उसका यूनिट क्या होगा. तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए सॉलिड एंगल, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी स्टीरेडियन एंड ऑप्शन डी कैंडेला. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्टीरेडियन. दैट मीन्स जो सॉलिड एंगल है उस सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टीरेडियन रहेगा, ऑप्शन सी. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो जो स्टीरेडियन जो एंगल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सॉलिड एंगल का, सो व्हेन द नॉर्मल lines are drawn from the boundary of the portion on the surface of a sphere such that they meet at its center and form at cone, then the angle enclosed by the conical surface is called solid angle. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सरफेस है उस सरफेस में जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है वो नॉर्मल से हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी जो बाउंड्री और उसके पोर्शन की जो बाउंड्री है ऑन द सरफेस स्फीयर दोनों सेंटर पे इस तरह से मिलेंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो एनक्लोज जो कॉन है कॉनिकल सरफेस है वो क्रिएट करेंगे. यहाँ पे जो एंगल एनक्लोज बाय द कॉनिकल सरफेस इज कॉल्ड स्टीरेडियन और सॉलिड एंगल. सो यहाँ पे जो एंगल इस कॉनिकल सरफेस के साथ जो एंगल क्रिएट किया है उस एंगल को हम सॉलिड एंगल के नाम से पहचान सकते हैं और सॉलिड एंगल की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर मैथमेटिकली द सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ एन एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोनिकल सरफेस और वी कैन से पोर्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. द स्टीरेडियन और उसका जो सिंबल है उसको हम एस आर से इंडिकेट करेंगे और स्क्वायर रेडियन is the SI unit of solid angle. So option C स्टीरेडियन is the unit of solid angle. Now the next MCQ, that is MCQ number 4. यहाँ पे आपको पूछा हुआ है द कैंडेला इज द यूनिट ऑफ. जो कैंडेला है वो कैंडेला कौन सी क्वांटिटी का यूनिट है. हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं. ऑप्शन ए ल्यूमिनियस फ्लक्स, ऑप्शन बी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ऑप्शन सी वेवलेंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. दैट मीन्स जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है उसका जो यूनिट है उसको हम कैंडेला से डिफाइन करेंगे. यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. हम देख सकते हैं कि दैट अर्लियर the standard candle was used to define the luminous intensity of a light source. However, the fundamental SI unit of luminous intensity is candela and it is defined with respect to a black body that is perfect emitter or absorber of light. So we can say that the candela is the unit of luminous intensity. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 5. The unit of luminous flux is. luminous flux जो क्वांटिटी है उसका यूनिट हमें क्या मिलेगा. ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए स्टीरेडियन, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी ल्यूमेन एंड ऑप्शन डी लक्स. तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी ल्यूमेन. दैट मीन्स जो ल्यूमिनियस फ्लक्स है उसका यूनिट हम ल्यूमेन से डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पर भी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हम देख सकते हैं दैट द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स इज ल्यूमेन और उसको हम स्मॉल एल एम से डिफाइन करेंगे. एंड 1 ल्यूमेन इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनियस फ्लक्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड by a light source that emits 1 candela of luminous intensity over a solid angle of 1 steradian, that is known as the lumen. So luminous flux, the unit of luminous flux is lumen, Lm. Option C is the correct answer.
नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 6. इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क इज अराउंड. जो प्रिसीजन वर्क, अगर हम कोई भी प्रिसीजन वर्क करते हैं तो उसके लिए इल्यूमिनेशन लेवल जो है वो कितना रिक्वायर्ड रहेगा. ऑप्शन हमारे पास है. ऑप्शन ए 50 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 100 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 200 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 500 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर. तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 500 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर. हम अगर यहां पे एक्सप्लेनेशन देखें तो हम देख सकते हैं that the intensity of illumination required on the surface is depending on the type of work being done. यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन की जो इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन की रिक्वायर्ड है, वो जो हम वर्क डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क जो हम करने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फॉर ईच टाइप ऑफ वर्क देयर इज अ रेंज ऑफ ब्राइटनेस दैट कॉजेस अ मिनिमम फटीग एंड गिव मैक्सिमम आउटपुट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. तो किसी भी वर्क के लिए उसकी मिनिमम कुछ ब्राइटनेस की रिक्वायरमेंट रहेगी. सो मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डेट आर सीन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन रिक्वायर्स मोर इल्यूमिनेशन देन दोज फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड कैजुअल वर्क. अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का हमें कोई वर्क करना है और जो ऑब्जेक्ट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमें रिक्वायर्स है, उसके लिए हमें मोर इल्यूमिनेशन की रिक्वायर्ड रहेगी देन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसके हिसाब से जो डायनेमिक जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमें अगर कुछ वर्क करना है तो हमारे पास जो वर्क करने के लिए जो इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमें ज्यादा रहेगी. एंड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी द लाइट लेवल्स आर इन द रेंज ऑफ 100 to 300 लक्स. सिंपली कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी अगर हमें करनी है तो उसके लिए जो लाइट लेवल है वो 100 to 300 लक्स के बीच में होनी चाहिए. एंड फॉर द प्रिसीजन एंड डिटेल्ड वर्क्स द लाइट लेवल मे बी इवन अप्रोचेस द 1500 to 2000 lux. So here illumination required for precision work is more. So in our option 500 lumens per meter square, option D is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. Which of the following will need the highest level of illumination? नीचे आपको ऑप्शन में कुछ वर्क्स और कुछ जो फॉर्मल वर्क्स है वो दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें इल्यूमिनेशन का लेवल हाईएस्ट लेवल जो है वो हमें रिक्वायर्ड रहेगा. ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन हमारे पास है. ऑप्शन ए प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन बी बेडरूम, ऑप्शन सी हॉस्पिटल वार्ड एंड ऑप्शन डी रेलवे प्लेटफॉर्म. तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग के लिए हमें जो इल्यूमिनेशन है उसका हाईएस्ट लेवल रिक्वायर्ड रहेगा. उसके पीछे का रीजन क्या है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रूफ रीडिंग. तो यहां पे हम देख सकते हैं दैट द प्रूफ रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन ग्रामर, स्पेलिंग, punctuation and formatting. So for this reason the illumination level required is very high. So option proofreading, option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 8. Which of the following will need the lowest level of illumination? नीचे आपको सेम ऑप्शन दिए हुए, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें इल्यूमिनेशन का लोएस्ट लेवल जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा. ऑप्शन हमारे पास है. ऑप्शन ए डिस्प्लेज, ऑप्शन बी फाइन एंग्रेविंग, ऑप्शन सी रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड ऑप्शन डी ऑडिटोरियम. तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर रहेगा ऑप्शन सी रेलवे प्लेटफॉर्म. रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए हमें जो इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी वो लोएस्ट लेवल पे रहेगी. सो ऑप्शन सी रेलवे प्लेटफॉर्म. बट उसके पीछे का रीजन क्या है और यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन लेवल जो है वो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द रेलवे प्लेटफॉर्म hospital ward requires a lower level of illumination, but the amount of illumination also depends on the platform size, structure, that means open or covered, and the number of passengers. तो इल्यूमिनेशन लेवल जो है वो सारे पैरामीटर पे डिपेंडेंट है. एंड फॉर दैट रीजन हम बोल सकते हैं कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो ऑप्शन हमें दिए हुए उसमें से जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसमें जो इल्यूमिनेशन का लेवल रिक्वायर्ड होगा वो सबसे लोएस्ट लेवल रिक्वायर्ड होगा. Now the next MCQ is MCQ number 9. The illumination level in houses is in the range of. अगर हम अपने घरों की बात करें, हाउसेस की बात करें, तो उसमें जो इल्यूमिनेशन लेवल जो है वो कौन सी रेंज में रहना चाहिए.
ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 10 to 20 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 30 to 40 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 40 to 75 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 100 to 140 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 100 to 140 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। नाउ so option D is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 10, the light wave travel with velocity of, अगर हम लाइट वेव की बात करें तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर सकती है। ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 3 into 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 into 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 into 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 3 into 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 3 into 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मींस जो लाइट वेव है वो 3 into 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमने इल्यूमिनेशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो ऑलरेडी एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछे गए हैं, उस एमसीक्यू का सॉल्यूशन, उसके आंसर जो है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको हमारा जो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी एसएससी जेईई और अभी जो एएमसी की इलेक्ट्रिकल टेक्निकल सुपरवाइजर की लाइट के लिए जो पोस्ट है उसकी एग्जाम भी आने वाली है, तो उसमें भी ये जो इल्यूमिनेशन का टॉपिक है उसको हेल्पफुल हो सके। आपके कोई सजेशन हो, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। और साथ ही में हमारी जो चैनल है उसकी लिंक भी आपको दी हुई है और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे जो लेटेस्ट वीडियो अगर हम हमारी चैनल पे अपलोड करेंगे तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही में हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करना ना भूलें कि जहां पे हम इस सारे के सारे जो एमसीक्यू वीडियोस है उसकी पीडीएफ मटेरियल भी अवेलेबल रहती है और साथ ही में जो जॉब रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे उसकी भी अपडेट आपको हमारी टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेगी, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।